हेलो गाइस एंड वेलकम टू आवर सीरीज अनऑफिशियली फिजिक्स। हम सुमित और हम साथ में रिवीजन स्लैश क्रैश कोर्स कर रहे हैं फिजिक्स का। तो अभी तक हमने काफ़ी सारे टाइप के मोशंस पढ़े। हमने पढ़ा है लीनियर मोशन के बारे में, हमने पढ़ा है रोटेशनल मोशन के बारे में, सर्कुलर मोशन के बारे में, एसएचएम के बारे में भी हमने पढ़ा है। लेकिन अभी तक हमने ऐसा कोई भी मोशन नहीं पढ़ा है जो एक वेव को एनालाइज करे। भाई समुद्र में जो वेव आती हैं, क्या उनका एनालिसिस हमने देखा है? क्या ये वेव्स जो हैं, जो वाटर की वेव्स हैं, क्या ये लीनियर मोशन है या फिर रोटेशनल मोशन है या फिर एसएचएम है? कौन सा मोशन है? एक अलग ही टाइप का मोशन होता है। तो हमने बेसिकली अभी तक वेव्स का मोशन नहीं पढ़ा है। तो इस चैप्टर में, इस टॉपिक में आज जो हम स्टार्ट कर रहे हैं, हम वेव से डील करने वाले हैं। ठीक है, तो हम सबसे सिंपल काइंड्स की वेव से चालू करेंगे डील करना, और फ्यूचर में कभी हमें स्कोप पड़ेगा तो हम इसी को बेस बना के आगे वेव की स्टडी करेंगे। राइट, तो लेट अस मूव ऑन टू वेव्स। इसके पहले हम वेव्स के मोशन की बात करें, हमें ये देख लेना चाहिए, वेव्स के बेसिक्स जान लेते हैं, क्योंकि हमें अभी वेव्स के बारे में कुछ भी नहीं मालूम है। तो वेव्स बेसिकली दो टाइप की होती हैं, एक मैकेनिकल, एक नॉन मैकेनिकल। देखिए, मैकेनिकल वेव्स क्या वेव होती हैं? जिनको एग्जिस्ट करने के लिए एक मैकेनिकल मीडियम की ज़रूरत पड़े, एक मटेरियल मीडियम की ज़रूरत पड़े, वो वेव्स मैकेनिकल वेव्स होती हैं। ये वेव्स न्यूटन्स लॉ पे काम करती हैं। इन वेव्स का जो मोशन होता है उन्हें न्यूटन्स लॉ गवर्न करता है। एग्जाम्पल के तौर पे भाई, ऐसी कोई भी वेव, जैसे कि साउंड वेव हो गई, ठीक है, साउंड वेव आप अभी बात कर रहे हो या फिर मैं अभी आपको समझा रहा हूँ, आपको सुनाई दे रहा है, ठीक है। क्यों? क्योंकि एक साउंड वेव ट्रैवल कर रही है, जो मैं बोल रहा हूँ वहाँ से लेके, ठीक है, एक साउंड वेव ट्रैवल कर रही हो, आप सुन रहे हो, आपके कान तक एक साउंड वेव ट्रैवल कर रही है। राइट, तो इसलिए आप सुन पा रहे हो। अब मान लीजिए बीच में हवा की जगह कुछ नहीं होता, वैक्यूम होता, मतलब स्पेस होता। तो स्पेस में आप चिल्लाओगे तो आपको आवाज़ सुनाई नहीं देगी। क्यों? क्योंकि साउंड वेव ट्रैवल नहीं करेगी। साउंड वेव एक मैकेनिकल वेव है, जिसको ट्रैवल करने के लिए एक मीडियम की ज़रूरत पड़ती है, जो हवा है, ठीक है, इसलिए वो ट्रैवल कर पाती है। स्पेस में आपको साउंड सुनाई नहीं देगी अगर आप चिल्लाओगे, क्योंकि वहाँ पर कुछ मीडियम ही नहीं होता है, स्पेस खाली होता है, कोई पार्टिकल्स नहीं होते हैं, ठीक है। तो इसलिए जो वेव्स स्पेस में ट्रैवल करती हैं, मतलब जिनको ट्रैवल करने के लिए किसी मीडियम की ज़रूरत नहीं पड़ती है, उनको बोलते हैं नॉन मैकेनिकल वेव्स। एग्जाम्पल क्या होगा इसका? जैसे आपने मैकेनिकल वेव्स का एग्जाम्पल तो देख लिया, साउंड वेव या पानी में जो वेव प्रोड्यूस होती हैं वो मैकेनिकल वेव्स हो गई। नॉन मैकेनिकल वेव्स का एग्जाम्पल क्या होगा? सबसे कॉमन एग्जाम्पल है आपका लाइट। भाई लाइट आपकी सन से अर्थ तक आती है, ठीक है, अर्थ तक आती है सन से, और बीच में सिर्फ और सिर्फ खाली स्पेस है, तब भी लाइट वेव्स आती हैं। क्यों? क्योंकि ये नॉन मैकेनिकल वेव्स होती हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं। खैर, इस चैप्टर में हम स्टडी नहीं करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की, इस चैप्टर में हम सिर्फ मैकेनिकल वेव्स की स्टडी करेंगे। तो देखते हैं मैकेनिकल वेव्स को थोड़ी डिटेल में। अब देखिए, मैकेनिकल वेव्स भी बहुत सारे टाइप की होती हैं। तो हम जो कॉमन वेव्स पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हम एक होती है ट्रांसवर्स वेव, एक होती है लॉन्गिट्यूडनल वेव और प्रोग्रेसिव वेव्स। तो ट्रांसवर्स वेव्स क्या होती हैं? Transverse waves are waves in which particle of medium oscillate perpendicular to direction of wave propagation। मतलब जो मीडियम का पार्टिकल है उसका ऑसिलेशन, अगर वेव आपकी इस डायरेक्शन में ट्रैवल हो रही है राइट हैंड साइड, तो जो आपका पार्टिकल होगा वो ऑसिलेट होगा इसके परपेंडिकुलर। इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन क्या होगी? ये ऊपर नीचे ऑसिलेट होगा। आप बोलोगे समझ में नहीं आ रहा, ऑसिलेट हो रहा है ऊपर नीचे और ट्रैवल हो रही है वेव आगे की साइड, ऐसा कैसे पॉसिबल है? ऐसा पॉसिबल है। कैसे पॉसिबल है मैं आपको समझाता हूँ। मान लीजिए ये एक वेव है, एक सबसे नॉर्मल वेव होती है साइन वेव, ठीक है, साइन शेप की होती है इसलिए उसको साइन वेव नाम दे दिया या साइनसोइडल वेव बोल दिया, ठीक है। ये ऐसा ट्रैवल हो रही है वेव, वेव कुछ ऐसी दिखती है। देखिए, तो जब वेव ट्रैवल होती है इसका ये मतलब नहीं है कि ये जो पार्टिकल है यहाँ पर वो ऐसा ट्रैवल हो रहा है, ठीक है, पार्टिकल ऐसा ट्रैवल नहीं हो रहा है, वेव ट्रैवल हो रही है। वेव ट्रैवल होने का मतलब होता है जो हर जगह पार्टिकल है वो मूव होता है। अब ट्रांसफर वेव के केस में क्या होता है? मान लीजिए पार्टिकल्स मैं बना रहा हूँ ब्लू कलर से, ये अलग अलग पार्टिकल्स हैं मीडियम के, ठीक है। ये जो पार्टिकल्स हैं इनका मूवमेंट होता है ऊपर और नीचे, ऊपर और नीचे, ऊपर और नीचे, ये ऐसे ऑसिलेट होते हैं। तो इनके ऑसिलेशन के कारण वेव्स आगे ट्रैवल करती हैं। आप बोलोगे कैसे करती हैं, समझ में नहीं आ रहा है हमको। देखिए, ये जो पार्टिकल है ये ऑसिलेट हो रहा है, तो इस पोजीशन पे, अभी मैं ये सिर्फ इन 6 पार्टिकल्स की बात कर रहा हूँ, इस टाइम पे, एक पर्टिकुलर टाइम पे ये वाला जो पार्टिकल है वो यहाँ पर है, फर्स्ट वाला पार्टिकल यहाँ पर है, ये थर्ड पार्टिकल इस पोजीशन पे है, फोर्थ पार्टिकल यहाँ पर है, फिफ्थ पार्टिकल यहाँ पर है, सिक्स्थ पार्टिकल यहाँ पर है, सेवन्थ पार्टिकल यहाँ पर है। तो क्या हो रहा है, ये जो वेव रेड कलर से ट्रैवल हो रही है ये ऐसा ट्रैवल हो रही है कि हर पोजीशन पे जो पार्टिकल है
वो यहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर है, ऐसी है, तो हम बोलते हैं वेव ऐसे ट्रैवल हो रही है। लेकिन वो पार्टिकल, आप, मैं बोल रहा हूँ ऊपर और नीचे ट्रैवल कर रहे हैं, तो जो पार्टिकल, मान ये वेव थी, तो इनिशियली अगर पार्टिकल यहाँ पर था तो कुछ देर बाद ये पार्टिकल नीचे आएगा, बिल्कुल आएगा नीचे। तो जब ये पार्टिकल नीचे आएगा तो ये पार्टिकल यहाँ था, तो ये पार्टिकल भी थोड़ा नीचे आएगा, ये मान लीजिए यहाँ पर आ गया, ये पार्टिकल नीचे आया, ठीक है, तो ये यहाँ पर आ गया। ये जो पार्टिकल था ये नीचे आया, तो ये यहाँ पर आ गया। अब ये जो पार्टिकल था ये नीचे आके वापस ऊपर चले गया, तो ये यहाँ पर आ गया। तो थोड़ी देर बाद यही जो वेव है, जो आप ऐसी देख रहे थे, ब्लू कलर से देख रहे थे, ये वेव कुछ ऐसी हो जाएगी, ठीक है, पार्टिकल्स का क्योंकि पोजीशन चेंज हो गई है। तो वेव इस तरह से ट्रैवल होती है, जो पार्टिकल्स हैं, ट्रांसवर्स वेव स्पेशली इस तरह से ट्रैवल होती है। जो पार्टिकल्स हैं वो अपनी पोजीशन के अबाउट ही मूव करता रहता है, जैसे जैसे इसकी पोजीशन चेंज होती है वैसे वैसे वेव भी चेंज होती है, ठीक है। इनिशियली वेव वैसी थी, फिर रेड वेव हुई, अब क्या हुआ, इसकी पोजीशन मान लीजिए यहाँ पर है, तो ये वेव हो सकता है कि ऐसी हो जाए, ठीक है। तो पार्टिकल की पोजीशन चेंज होने से वेव का आगे या पीछे जाना डिसाइड होता है। तो दिस इज़ हाउ ट्रांसवर्स वेव्स ट्रैवल। तो जब वेव ट्रैवल होती है इसका मतलब ये नहीं है कि जब ये जो पार्टिकल है, जैसे ये इस वेव के अलॉन्ग ट्रैवल हो रहा है, पार्टिकल ऐसे ही ट्रैवल होता है, बहुत सारे पार्टिकल ऐसे ट्रैवल होते हैं, उनकी पोजीशन बदलती है, जिसके कारण इस पार्टिकल का वाई बदलता है, ठीक है। ये जो वाई, इस डायरेक्शन को वाई बोल दो, तो पार्टिकल का जो वाई एक्सेस, वाई का पोजीशन है वो बदलता है, जिस कारण वेव की पोजीशन बदलती है और वेव आगे की साइड ट्रैवल करती है, ठीक है। तो दिस इज़ हाउ ट्रांसवर्स वेव ट्रैवल। अब बात कर लिए लॉन्गिट्यूडनल वेव्स की। लॉन्गिट्यूडनल वेव्स का जो कॉमन एग्जाम्पल होता है वो होता है साउंड वेव्स, ठीक है। लॉन्गिट्यूडनल वेव्स का जो कॉमन एग्जाम्पल होता है वो होता है साउंड वेव। तो साउंड वेव का ट्रैवल करने का तरीका कुछ अलग होता है। साउंड वेव्स में क्या होता है, पार्टिकल्स परपेंडिकुलर टू द मोशन ट्रैवल नहीं करते हैं, पार्टिकल्स ट्रैवल करते हैं इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन या इन द डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपोगेशन। ऑसिलेट करते हैं, ट्रैवल भी नहीं करते, ऑसिलेट करते हैं। उसमें ऑसिलेट कर रहे थे इन द परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपोगेशन, और लॉन्गिट्यूडनल वेव्स के केस में ट्रैवल करते हैं, ऑसिलेट करते हैं इन द डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपोगेशन, ठीक है। इस तरह से कुछ ऑसिलेशन होता है। अब क्या होता है साउंड वेव्स के केस में, आपने बचपन में भी पढ़ा होगा, कंप्रेशन होता है एक पॉइंट कुछ जगह पे, और फिर कुछ जगह पे रेयरफैक्शन होता है। कंप्रेशन में क्या होता है, पार्टिकल्स पास पास आते हैं, रेयरफैक्शन में वही पार्टिकल्स यहाँ पर दूर दूर रहेंगे। तो यहाँ पर कंप्रेस हो रही है, कंप्रेशन हो रहा है, यहाँ पर रेयरफैक्शन हो रहा है। तो इस तरह से एनर्जी ट्रैवल होती है, ठीक है, आगे की साइड। जब एनर्जी ट्रैवल होती है तो आपकी साउंड वेव ट्रैवल होती है। अब देखिए स्पेस में मैंने बोला था साउंड वेव ट्रैवल नहीं होती। अब स्पेस में जब पार्टिकल्स ही नहीं है तो वो ऑसिलेट ही नहीं करेंगे, कंप्रेशन और रेयरफैक्शन अकर ही नहीं होगा, तो साउंड आपकी ट्रैवल ही नहीं होती है, ठीक है। इसलिए स्पेस में आपकी साउंड वेव ट्रैवल नहीं होती है, लॉन्गिट्यूडनल वेव या ट्रांसवर्स वेव ट्रैवल नहीं होती है। क्यों? क्योंकि पार्टिकल्स ही नहीं होते तो ऑसिलेशन ही नहीं होता है, तो वेव ट्रैवल होती ही नहीं है। आप बोलोगे फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कैसे ट्रैवल होती है, लाइट वेव। अब देखिए लाइट वेव की कहानी अलग होती है जो हम बाद में पढ़ेंगे। लाइट वेव बेसिकली ड्यूअल नेचर की होती है, इसमें वेव नेचर भी होता है, पार्टिकल नेचर भी होता है, ठीक है। तो इसकी कहानी बाद में पढ़ेंगे, अभी हम सिर्फ मैकेनिकल वेव्स पढ़ रहे हैं। प्रोग्रेसिव वेव, अ प्रोग्रेसिव वेव इज़ अ वेव दैट मूव्स फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, ठीक है। ये प्रोग्रेसिव वेव हो गई आपकी। तो बेसिकली हम स्टडी करेंगे अभी ट्रांसवर्स वेव की। सबसे जो कॉमन ट्रांसवर्स वेव होती है साइनोसॉइडल वेव, या जो वेव साइन के आकार की होती है, इसका सिर्फ साइन के समान होता है, जो आपको यहाँ पर दिख रही है, राइट। अब देखिए ये जो वेव आपको दिख रही है, ये मान लीजिए आपको दिख रही है टाइम t इज इक्वल टू t1 पे, ठीक है। ये वेव के पार्टिकल यहाँ पर है, एक पार्टिकल यहाँ पर है, एक 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 यहाँ पर है। ये जो पार्टिकल है इनकी पोजीशंस मैं आपको ड्रॉ कर रहा हूँ येलो उससे। अब मान लीजिए टाइम t इक्वल टू t2 पे मेरे को देखना है। अब टाइम इक्वल टू इस t2 पे ये पार्टिकल इसी पोजीशन पे तो रहेगा नहीं, पार्टिकल तो ऑसिलेट करेगा, ट्रांसवर्स वेव है तो अपनी पोजीशन पे। तो ये जो पार्टिकल है ये यहाँ पर आ गया, राइट। ये वाला पार्टिकल यहाँ पर आ गया, ठीक है, ऐसे ही होता है। ये जो पार्टिकल है ये यहाँ पर आ गया, ये पार्टिकल यहाँ पर आ गया, ये वाला पार्टिकल यहाँ पहुँच गया, ये वाला पार्टिकल यहाँ पहुँच गया। ऐसे ही हर पार्टिकल चेंज होगा। तो अब मैं इसको अगर ज्वाइन कर दूँ तो ये ऐसी वेव बन गई। देखिए ये अभी भी, ये भी साइन वेव ही है,
लेकिन ये आपको दिख रहा है पार्टिकल की पोजीशन चेंज हो गई है, ठीक है। तो इस कारण से जो साइन वेव है वो ट्रैवल हो गई है, इस कारण से ये वेव ट्रैवल हो रही है, ठीक है। तो दिस इज़ हाउ वेव्स ट्रैवल, ये तो आप देख चुके हैं, आपने और डिटेल में भी देख लिया है। अब देखिए, जब हमने मोशन पढ़ा था, नॉर्मल मोशन सोचिए, लीनियर मोशन या रोटेशनल कुछ भी सोच लीजिए, तो हमने सबसे पहले फाइंड करा था उसका डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस। फिर उस डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस को जब आप टाइम के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर देते हो तो आपको वेलोसिटी मिल जाती है, और एक और बार डिफ्रेंशिएट कर देते हो तो एक्सेलरेशन मिल जाता है। तो बेसिकली आप पूरे मोशन को एनालाइज कर लेते हो। अगर मैं इस वेव मोशन का भी, इन पार्टिकल्स का डिस्प्लेसमेंट फाइंड कर पाऊँ किसी तरीके से, तो मुझे उनकी उसकी वेलोसिटी और एक्सेलरेशन तो खैर मिल ही जाएगा बाद में, लेकिन अगर डिस्प्लेसमेंट अगर मैं फाइंड कर दूं, अगर मैं ये बता पाऊँ कि अगर वेव यहाँ से ओरिजिनेट हो रही है, तो अगर मैं ये बता पाऊँ आपको किसी तरीके से कि यहाँ से एक्स डिस्टेंस पे, ठीक है, ये कुछ एक्स डिस्टेंस पे जो पार्टिकल है ये ऐसा ऑसिलेट हो रहा होगा, ठीक बात है। एक्स डिस्टेंस पे जो पार्टिकल है वो किसी भी टाइम पे उसकी पोजीशन कहाँ पर होगी, ठीक है, इस पार्टिकल की पोजीशन टाइम टी पे कहाँ पर होगी, यहाँ पर है कि ये पार्टिकल यहाँ पर है, यहाँ पर है, कहाँ पर है, ये अगर मैं बता पाऊँ तो मैं इस पार्टिकल की पोजीशन बता सकता हूँ। ऐसे करके मैं किसी भी पार्टिकल, कोई भी पार्टिकल जो एक्स डिस्टेंस और टी टाइम पे है उसकी पोजीशन बता सकता हूँ। तो मतलब मैं हर पार्टिकल की पोजीशन बता दूंगा, और अगर मेरे को हर पार्टिकल की पोजीशन मिल गई तो मैं उसको ज्वाइन करके एक वेव बना दूंगा। तो मैं बेसिकली वेव को बना सकता हूँ, वेव को ड्रॉ कर सकता हूँ। तो उसकी एक इक्वेशन होती है, ठीक है, जो काफ़ी मेहनत के बाद आती है, तो मैं आपको डायरेक्टली बता देता हूँ। y मतलब ये y अट पॉइंट x, अट डिस्टेंस x, ठीक है, अट टाइम t इज गिवन बाय a साइन kx माइनस ओमेगा टी प्लस फाइव, ठीक है। अगर कोई पार्टिकल है यहाँ से x डिस्टेंस पे, ठीक है, तो टाइम t पे उसका जो y कोऑर्डिनेट होगा उस पार्टिकल का वो इस इक्वेशन से गिवन रहेगा, ठीक है। पॉजिटिव आया तो ऊपर आएगा, नेगेटिव आया वैल्यू तो नीचे आएगी, ओके। तो a साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी प्लस फाइव, इसमें बहुत सारे टर्म हैं जो आपको नहीं मालूम है, ठीक है, और कुछ टर्म्स आपको हो सकता है मालूम हो। ए क्या होता है, ए होता है एम्पलीट्यूड ऑफ वेव। एम्पलीट्यूड आपने कहाँ सुना है, एसएचएम में, मैं फिर से एक्सप्लेन नहीं करूँगा। अगर आपको नहीं समझ में नहीं याद आ रहा है या फिर नहीं देखा तो आप पहले एसएचएम के लेक्चर्स जाके देख लीजिए, ठीक है। के क्या होता है, के होता है एंगुलर वेव नंबर, जो हम थोड़ी देर से देखेंगे। एक्स क्या है, एक्स है जो डिस्टेंस की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। व्हाट इज ओमेगा, ओमेगा इज एंगुलर फ्रीक्वेंसी, ये बात भी हम एसएचएम में कर सकते हैं। टी क्या है, टाइम, जिस टाइम पे हम इसकी पोजीशन, भाई इस एक्स पे ये ऐसा ऑसिलेट करेगा तो अब टाइम टी पे ये कहाँ पर है, यहाँ पर है कि यहाँ पर है, यहाँ पर है, ठीक है, वो टाइम टी हो गया। फाई क्या होता है, फाई होता है फेज कांस्टेंट। फेज कांस्टेंट क्या होता है ये भी हम एसएचएम में डिस्कस कर चुके हैं। तो इसमें से मैक्सिमम टर्म्स हम एसएचएम में डिस्कस कर चुके हैं, बस हमने के एंगुलर वेव नंबर डिस्कस नहीं करा क्योंकि ये वेव से रिलेटेड है, तो इसको हम अभी पढ़ेंगे। और के एक्स ये जो पूरा एंगल होता है इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं फेज। फाई हो गया फेज कांस्टेंट। तो फेज क्या होता है, फेज कांस्टेंट क्या होता है, ये काफ़ी डिटेल में मैं एसएचएम के लेक्चर्स में आपको बता चुका हूँ, ठीक है। तो ये तो इक्वेशन हो गई आपकी साइनोसॉइडल वेव की। अब ये इक्वेशन देखो, एसएचएम की इक्वेशन होती है y इज इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, मतलब y इज इक्वल्स टू ए साइन और फेज, यही होती थी एसएचएम की इक्वेशन। यहाँ पर भी उससे कुछ मिलती जुलती इक्वेशन है, ठीक है। तो एसएचएम और इसमें काफ़ी समानताएं हम देखेंगे आगे ये सॉल्व करने में। तो अगर आपने एसएचएम नहीं देखा तो जाके लेक्चर्स देख लीजिए, क्योंकि मैं वो सारी चीज़ें फिर से एक्सप्लेन नहीं करूँगा यहाँ पर, ठीक है। हम वैसे भी क्रैश कोर्स या रिवीजन कर रहे हैं तो हमें टाइम वैसे भी बचाना है, ठीक है। तो बेसिक टर्मिनोलॉजी, तीन चीज़ें होती हैं, वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी और वेव नंबर। देखिए, तो सबसे पहले वेवलेंथ देख लेते हैं। वेवलेंथ क्या होता है, इस पॉइंट से वेव ट्रैवल करना चालू करिए, ठीक है, इसने यहाँ पर एक पूरा ट्रैवल करा और फिर से वैसा का वैसे ही पीरियोडिक रिपीट कर रही है खुद को। तो ये जो डिस्टेंस है ये होता है वेवलेंथ, एक वेव की लेंथ, ठीक है। यहाँ से फिर से रिपीट कर रही है खुद को, तो ये डिस्टेंस भी हो जाएगा वेवलेंथ, ये डिस्टेंस हो जाएगा वेवलेंथ। तो वेवलेंथ क्या होता है ये आपको समझ में आ गया, ठीक है। फ्रीक्वेंसी क्या होती है, फ्रीक्वेंसी होती है 1/टाइम पीरियड, ये हम देख चुके हैं, ठीक है। 1/टाइम पीरियड फ्रीक्वेंसी होती है, और फ्रीक्वेंसी को बहुत अच्छे से हमने एसएचएम में स्टडी भी करा था, ठीक है। तो आपकी वेवलेंथ होती है, लैम्डा क्या होता है वो हमने देख लिया था, एक वेव का वो। अगर इसको मैं निकालना चाहूँ तो क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ वेव इनटू टाइम पीरियड। टाइम पीरियड क्या होता है, ये एक बार ये मोशन कंप्लीट करने में कितना टाइम ले रहा है, कैपिटल टी ले रहा है टाइम, ठीक है। तो ये होता है आपका टाइम पीरियड।
एक बार पूरा कंप्लीट करने में कितना टाइम ले रहा है, फिर से रिपीटेटिव होगा, ठीक है। टाइम पीरियड क्या होता है ये भी हम एसएचएम में देख चुके हैं। तो वेलोसिटी इंटू टाइम पीरियड क्या देगा आपको, डिस्टेंस, कितना डिस्टेंस, लैम्डा के बराबर, ठीक है। टाइम पीरियड क्या होता है 2π/ω, देख चुके हैं पहले। फ्रीक्वेंसी क्या होता है 1/t, ठीक है। तो 1/t क्या हो गया, v/t क्या हो गया, λ/v, तो 1/t क्या हो गया v/λ, ठीक है। यहाँ से सब्सटीट्यूट कर दिया, फ्रीक्वेंसी भी आ गई। वेव नंबर क्या होता है, वेव नंबर इज़ बेसिकली एक कांस्टेंट है जो इक्वेशन को जब हम डेराइव करते हैं तो आता है उसमें, तो वो होता है 2π/λ। तो बार बार आप 2π/λ लिखोगे तो दिक्कत होगी, तो आप उसे k लिख देते हो, ठीक है। 2π/λ होता है वेव नंबर। तो लैम्डा को आप सब्सटीट्यूट कर दो v/t या फिर v/2π/ω, ठीक है। लैम्डा की जगह आप ये रख दोगे तो आपको ये वाली इक्वेशन आ जाएगी जो ω/v के बराबर आ जाता है, ठीक है। तो बेसिकली 2π/λ होता है आपका वेव नंबर। आप लैम्डा की वैल्यू सब्सटीट्यूट करिए तो आपको ω/v आ जाएगा, तो वो भी वेव नंबर ही होता है, ठीक है। सेम ही चीज़ है। तो आज बेसिकली हमने देखा ट्रांसवर्स वेव के बारे में, ट्रांसवर्स वेव ट्रैवल कैसे करती है। हमने ये भी देखा कि वो पार्टिकल ट्रैवल नहीं करता, पार्टिकल तो अपनी ही पॉइंट पे ऐसे ऑसिलेट होता है, बस हमें उस पार्टिकल की पोजीशन पता चल जाए किसी तरीके से तो हम वेव को ड्रॉ कर सकते हैं, वेव को बना सकते हैं। उसकी भी हमने क्वेश्चन देख ली, y = a sin kx - ωt + phi, ठीक है। तो गाइस दिस वाज ऑल अबाउट ट्रांसवर्स वेव, ठीक है। तो आज हमने ट्रांसवर्स वेव की स्टडी करी। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसी ट्रांसवर्स वेव को थोड़ा आगे ट्रांसवर्स वेव में थोड़े आगे की स्टडी करेंगे, ठीक है। तो दैट्स इट फॉर टुडे एंड लेट्स कंटिन्यू इट इन नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।